हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। होपफुली आपने लास्ट वीक कुछ अच्छी स्विंग्स की ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं, तो हर ट्रेड के पीछे हमारे पास एक लॉजिक, वैलिड लॉजिक होना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। हाई रिस्की ट्रेडर्स हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, खासकर नेकेड ऑप्शंस, तो होता है क्या, कई बार स्विंग के सेटअप साइडवेज हो जाते हैं। अब शेयर साइडवेज हो गया, ना आपकी ट्रेड सही हुई ना गलत हुई, बट आपको टाइम वैल्यू डीके के कारण लॉस फेस करना पड़ता है। उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हो। दूसरा, ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन में जो बड़ी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ एक आध के रह गए। तो ट्रेड करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि जिस कंपनी में आप ट्रेड कर रहे हो उसके रिजल्ट तो नहीं आ रहे। तो टोटली 7 सेटअप्स हैं जिन्हें आप आज हम डिस्कस करने वाले। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटअप है ग्रेनुल्स का। 2 वीक से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। डेली चार्ट में डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाई थी इसने, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 450 460 के टारगेट थे। 420 का वीकली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस था। बट एक ट्रिगर था कि 425 को ब्रेक और सस्टेन करे डेली चार्ट में, तब इसे बाय करना है। तो पिछले 2 हफ्ते से जो हमारा ट्रिगर है वो हिट ही नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे तो किसी भी कैंडल की क्लोजिंग 425 के ऊपर आ ही नहीं है। सस्टेन होने की बात तो बहुत दूर की है। तो हमारा इस ट्रेड में ट्रिगर हिट नहीं हुआ है, और 425 ब्रेक ना कर पाने के कारण ग्रेनुल्स में सेलिंग आ गई है और उसकी क्लोजिंग 398 आई है। तो इस ट्रेड को आउट करते हैं अपनी हिट वॉच लिस्ट से, क्योंकि ट्रिगर हिट हो नहीं रहा, ऑलरेडी फॉल आ चुका है। नेक्स्ट जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तब इसको देखेंगे। तो ये हमारा पहला सेटअप था जिसमें ट्रेड हिट ही नहीं हुई। और दूसरा सेटअप है अडानी पोर्ट्स का। ये फ्रेश सेटअप है। 1250 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है अडानी पोर्ट्स में, और उस पर रिवर्सल कैंडल बना के गया है फ्राइडे को अडानी पोर्ट्स। चांसेस हैं यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। रिजल्ट भी डिसेंट ही आए इसके। 13 EMA से 300 का जोन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 1250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। तो ये पहला सेटअप था अडानी पोर्ट्स का। 2 सेटअप हमने डिस्कस किया अभी तक। ग्रेनुल्स, जिसमें ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ तो कोई ट्रेड बनी नहीं रही, तो हम इसे आउट कर रहे हैं वॉच लिस्ट से। अडानी पोर्ट्स में हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। दूसरा सेटअप है अपोलो हॉस्पिटल का। शेयर में करेक्शन है, ऑलमोस्ट सारे शेयर में करेक्शन आया पिछले हफ्ते जो मार्केट में फॉल आया। और 5750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसे इसने फ्राइडे सेव किया है। इससे पहले इसमें 29 अप्रैल को एक फास्ट सेलिंग आई थी, उसमें भी इसने 5750 को सेव किया था। काइंड ऑफ डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाने का ट्राई कर रहा है। फ्राइडे को बुलिश हरामी बना के जा चुका है। तो 5750 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। 13 EMA से 6000 का टारगेट लेके हम इस शेयर को बाय कर सकते हैं। तो 3 सेटअप है, ग्रेनुल्स, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल। अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल फ्रेश है, उन्हें एंट्री ली जा सकती है। ग्रेनुल्स में ट्रिगर हिट नहीं हो रहा तो वो आउट है बास्केट से। अगला सेटअप है HDFC लाइफ का, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती थी चार्ट में। तो 550 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 550 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 600 624 के 2 टारगेट थे। और एंट्री कब लेनी थी, एंट्री लेनी थी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बने डेली चार्ट में। तो अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक की कैंडल देखोगे, ये है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बना ही नहीं, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी ही नहीं, तो नल एंड वॉइड हो गई ट्रेड। ऑब्वियस सी बात है, जब एंट्री नहीं बनी तो हमें ये ट्रेड लेनी ही नहीं थी, और शेयर गिरता चला गया। तो इसमें हमारा ट्रिगर हिट नहीं हुआ है तो कोई भी ट्रेड बनती नहीं है, इसे भी हम आउट कर रहे हैं अपनी वॉच लिस्ट से। तो 4 सेटअप हमने डिस्कस किए, जिसमें ग्रेनुल और HDFC लाइफ में ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ है तो कोई ट्रेड बनेगी नहीं। अदानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल 2 फ्रेश सेटअप है जिन्हें अगले हफ्ते लिया जा सकता है। अगला सेटअप है अल्ट्राटेक सीमेंट का। लास्ट हफ्ते से रिकमेंड किया गया था। 9750 और 13 EMA का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जोन आ रहा था, सपोर्ट जोन आप कह सकते हो। बट मार्केट में जो 5 दिन में फॉल आया उसमें इसने अपने सारे सपोर्ट ब्रेक कर दिए अनफॉर्चुनेटली। 9700 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, वो भी हिट कर दिया। टारगेट 9999 और 10100 के थे। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 9700 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर आपने ट्रेड ली होगी तो होपफुली आप अपना लॉस बुक करके निकल गए होंगे। सॉरी फॉर दिस ट्रेड।
अगला सेटअप है इंडसइंड बैंक का, ये फ्रेश सेटअप है। शेयर एक 1450 के लेवल को सेव कर रहा था, आज से नहीं, अगर आप देखोगे तो जनवरी एंड से सेव कर रहा था, और अभी इसने इस हफ्ते की सेलिंग में उसे ब्रेक किया और ब्रेक करके 1400 के एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया। फ्राइडे बुलिश हरामी कैंडल भी बना के गया, 1400 को सेव भी करके गया, तो एक बाई की ट्रेड बन सकती है। 1395 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1425 और 1450 से 13 EMA का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। चांसेस है जिस 1450 को इसने ब्रेक किया है उसको रिटेस्ट करने आ सकता है। तो 5-6 सेटअप हैं जिसमें अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक फ्रेश हैं जिसमें एंट्री ले सकते हैं। SDFC लाइक, ग्रेन्यूल नल एंड वॉइड है, और अल्ट्राटेक सीमेंट में स्टॉप लॉस हिट है। अब लास्ट सेटअप है बजाज फिनसर्व का। लास्ट वीक फ्राइडेज में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई थी बजाज ट्विंस में, काफ़ी गैप अप हुए थे, बट मार्केट क्योंकि फ्राइडे पिटा था तो इन्होंने अपने जो गेन्स थे वो गिव अप कर दिए थे। बट बजाज फिनसर्व 1625 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल और 13 EMA को बचा के गया था, तो इसे रिकमेंड किया गया था। अगेन लास्ट हफ्ते की सेलिंग में शेयर्स ने अपने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किए, बजाज फिनसर्व ने भी किए, और 1620 का स्टॉप लॉस था वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अल्ट्राटेक और बजाज फिनसर्व दोनों में लास्ट हफ्ते हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सॉरी फॉर इन दोनों ट्रेड के लिए। तो 7 सेटअप हैं जिसमें अदानी, अपोलो, SDFC सॉरी इंडसइंड बैंक फ्रेश हैं जिन्हें लिया जा सकता है। SDFC ग्रेन्यूल्स नल एंड वॉइड है, अल्ट्राटेक और बजाज फिनसर्व में स्टॉप लॉस हिट है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा अपनी हार्ड एंड मनी ऑप्शन मार्केट में लगा रहे हैं, तो पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें लगाने से पहले। कोई भी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के भरोसे ना रहे, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेड।